तो गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेट्स टॉक अबाउट कि कल प्रैक्टिस सेशन में क्या कुछ हुआ, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन हुआ लेकिन जर्नलिस्ट के लिए अलाउड नहीं था और यहाँ पर ऐसा हो रहा है। पिछला जो गेम था मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, उसमें भी हमने ये देखा कि मैच डे -1 ही आपको ये कवर करने दिया जा रहा था कि क्या अंदर हो रहा है, नॉट मैच डे -2 अमूमन तौर पर जैसा होता है। और आई रियली डोंट नो कि ये यहीं पर है या कहीं और पर भी है, क्योंकि कोलकाता में शुभानंदा ने कवर किया था, मैच डे -2 भी कवर करने दे रहे थे। चेन्नई के बाद मैं बेंगलुरु जाऊंगा और चिन्नास्वामी स्टेडियम में देखूंगा कि मैच डे -1 -2 कवर करने दिया जा रहा है या नहीं। मैच डे -1 अभी अगर आप देखो तो चेन्नई में कल जो कुछ हुआ, ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट विराट कोहली एंड आरसीबी, सीएसके की तो अपनी प्रैक्टिस थी, जिस तरीके से वो अमूमन तौर पर हर तरह से तैयारी करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्रैक्टिस देखोगे तो उनकी प्रैक्टिस आपको ये बता रही थी कि दे आर वेरी मच फोकसिंग ऑन स्पिनर्स, कि हमें स्पिनर्स को कैसे खेलना है, ख़ास तौर पर नूर और रविंद्र जडेजा। क्योंकि रविचंद्रन अश्विन को लेकर के भी प्रैक्टिस हुई, ऐसा नहीं है कि उनको लेकर प्रैक्टिस नहीं हुई, बट ज़्यादा वो ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे कि हम लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को किस तरीके से बेहतर तरीके से खेल सकते हैं, अच्छे से अच्छे तरीके से। सो विराट का एक एक्सटेंसिव सेशन सिर्फ इस चीज़ को लेकर के रहा कि वो स्पिन कितना बेटर खेल सकते हैं। और आपको याद होगा चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान भी मैंने आपको बताया था कि वो पाकिस्तान गेम से पहले जो प्रैक्टिस सेशन था उसमें स्केड्यूल टाइम से 2-2.5 घंटा पहले आ गए थे और उन्होंने वहाँ पर भी प्रैक्टिस करी। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा पूरी चैम्पियंस ट्रॉफी तक। हुआ क्या कि विराट कोहली द बैटर अगेंस्ट स्पिनर हमें बहुत ऊपर आते हुए दिखाई दिए। और ये सिर्फ इस चैम्पियंस ट्रॉफी से नहीं है, ये अगर आप पिछले साल का सेकंड फेज़ ऑफ द आईपीएल देखोगे, जहाँ पर उन्होंने नूर अहमद के अगेंस्ट ही अच्छी बैटिंग करी थी, राशिद खान के अगेंस्ट ही अच्छी बैटिंग करी थी। और जब आप गुजरात की बॉलिंग उस समय पर देखो तो उनकी बॉलिंग में तब भी बड़ा दम था, लेकिन विराट अगेंस्ट स्पिनर्स वहाँ से उनका गेम चढ़ना शुरू होता है। और सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि आरसीबी की पूरी बैटिंग लाइनअप अगर आप देखोगे तो उनकी तैयारियां ज़्यादातर स्पिनर्स के अगेंस्ट दिखी, क्योंकि ये वाला जो विकेट होने वाला है, चेपॉक का जो विकेट होने वाला है, आप लोगों को भी पता है अब कि ये विकेट ट्रेडिशनली जिस तरीके से खेलता था उसी तरीके से खेलेगा अभी भी। ये विकेट अभी भी स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और जिस तरह की गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, इसीलिए पेड़ की छाया के नीचे आ रखा हूँ, अदरवाइज़ इस तरफ अगर आप देखोगे पूरी धूप निकली हुई है। तो अगर आप ये देखोगे कि इस विकेट को किस तरीके से आज असेस किया जाए, अगेन ये विकेट बहुत ज़्यादा ग्रिप करने वाला है, होल्ड करने वाला है और बॉल यहाँ पर फंसने वाला है। तो एनी स्पिनर ऑन इस विकेट पे, कोई भी स्पिनर हो, वो आपको कमाल करता हुआ दिखाई देगा। पिछली बार हमने विघ्नेश की गेंदबाजी देखी थी, हमने नूर की गेंदबाजी देखी थी। आज बोल रहा हूँ, कल आपको इस विकेट पर मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा अगर वो स्वप्निल सिंह को लेकर आते हैं। हालांकि आज के प्रैक्टिस सेशन में और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी आज, तो 5-6 बजे के राउंड जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं दोनों टीमों की, और फिर 6 बजे से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। तो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 6 बजे प्रैक्टिस सेशन। और इसमें ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या वो स्वप्निल सिंह को लेकर आते हैं, जिनका पिछली बार का सीज़न बड़ा ज़बरदस्त रहा था, और फिर कृणाल पांड्या का पहला मैच बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, फिर सुयश के बारे में मैं बोलना भूल गया, सुयश का पिछला मैच उतना अच्छा नहीं रहा, बट उन्होंने आंद्रे रसल का विकेट निकाल लिया। सो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग रहने वाली है ये जो यहाँ से आगे की जंग है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और देखते हैं किस तरीके से आरसीबी वर्सेस सीएसके में क्या चीज़ें जो है वो फ्रंट लाइन पर रहती है। आज शाम सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और प्रैक्टिस अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।